नमस्कार, मैं डॉक्टर जेम्स टाइलर केंट हूं। मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूं। होम्योपैथी मेरे लिए सिर्फ चिकित्सा नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा है। मैंने अपने जीवन में सैकड़ों मरीज देखे, पर सीखा सिर्फ एक बात: हर मरीज अलग होता है, हर लक्षण एक कहानी कहता है। मेरा उद्देश्य है आपको सिर्फ लक्षण को नहीं देखना, रोगी को समझना सिखाना है। हम शरीर को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे मन की भावनाओं को समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग द विल एंड मेमोरी ऑफ अ पेशेंट। होम्योपैथी में सबसे महत्वपूर्ण है इच्छा, यानी विल की समझ। रोगी की इच्छाएं, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी यादें, उसके अनुभव, ये सब उसकी बीमारी की जड़ तक पहुंचने की चाबी यानी की हैं। जब हम रोगी के मन और उसकी यादों को समझते हैं, तो हम उसकी बीमारी के वास्तविक कारण को जान पाते हैं। यही होम्योपैथी है, रोगी के मन और उसकी इच्छाओं को समझना, उसकी यादों को महसूस करना, ताकि हम उसके लिए सबसे उपयुक्त दवा चुन सकें। तो तैयार हो जाइए, रोग नहीं, रोगी को समझने के लिए। मानव रोग को वास्तव में समझना है तो सबसे पहले मन को समझना होगा। एक सच्चा होम्योपैथ वही होता है जो रोगी के शरीर के साथ साथ उसके मन को भी समझे। और मन को समझने के लिए हमें जानना होता है मेंटल सिम्टम्स को, मानसिक लक्षणों को। मैंने मन को 3 हिस्सों में बांटा है: विल एंड इमोशन यानी इच्छा और भावना, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्ट यानी समझ और बुद्धि, और मेमोरी यानी स्मृति। ये विभाजन मानव मन के 3 स्तरों को दर्शाता है: चाहना यानी विल, सोचना यानी इंटेलेक्ट, और याद रखना यानी मेमोरी। सबसे पहले आता है विल एंड इमोशन यानी इच्छा और भावना का स्तर। ये मानसिक स्तर मनुष्य की भावनाओं, इच्छाओं और उसके व्यवहार को दर्शाता है। इसमें आते हैं एंगर, फियर, इरिटेबिलिटी, हेट्रेड, जेलसी, ग्रीफ, सुसाइडल टेंडेंसी, इमोशनल रिएक्शंस, परवर्जन ऑफ डिजायर्स। जब किसी रोगी में आपको दिखे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, चिड़चिड़ापन, डर या आत्महत्या की प्रवृत्ति, तो समझ लीजिए कि विल डिस्टर्ब्ड यानी विकृत हो चुका है। यही वो जगह है जहां रोग की गहरी जड़ छिपी होती है। द विल रूल्स द मैन। विल इज द रूलिंग फैकल्टी। यदि इच्छा विकृत यानी डिस्टर्ब्ड हो गई है, तो वो व्यक्ति सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। अब हम आते हैं मन के दूसरे स्तर पर, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्ट यानी समझ और बुद्धि। ये भाग मनुष्य के सोचने, तर्क करने और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। इसमें आते हैं डिल्यूजन्स, क्राउडिंग ऑफ थॉट्स, इनडिसाइसिवनेस, फिक्स्ड आइडियाज, स्लोनेस और रैपिड थॉट्स, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। जब मरीज कहे मुझे भ्रम होता है, मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, मैं निर्णय नहीं ले पाता, तो ये लक्षण हमें बताते हैं कि रोग ने अब सोचने की शक्ति पर असर करना शुरू कर दिया है। कल्पना और तर्क का अंतर मिट जाता है, रोगी कल्पनाओं में जीने लगता है। अंडरस्टैंडिंग बिगड़ जाए तो व्यक्ति सत्य को पहचान नहीं सकता, वो कल्पनाओं को सच और सच्चाई को झूठ मानता है। और अंत में आता है मेमोरी यानी स्मृति। ये मन का तीसरा और अंतिम स्तर है। ये स्तर व्यक्ति की याद रखने की शक्ति, भूतकाल यानी पास्ट को पहचानने और बुद्धि के स्थायित्व को दर्शाता है। इसमें आते हैं फॉरगेटफुलनेस, forgets words while speaking, can't recall recent things, forget names, repetition due to weak memory। जब मरीज कहे मैं नाम भूल जाता हूं, बात करते हुए शब्द भूल जाता हूं, क्या हुआ था याद ही नहीं आता, तो समझिए रोग अब बहुत गहराई तक पहुंच चुका है। लॉस ऑफ मेमोरी इज द फाइनल स्टेज ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस। मेमोरी का पतन अंतिम चरण होता है। जब इच्छा और समझ दोनों बिगड़ चुके होते हैं, तब मेमोरी यानी स्मृति नष्ट होती है। जब भी आप किसी रोगी की केस ले रहे हों, तो सबसे पहले उसकी इच्छा और भावनाओं की अवस्था जानें, फिर उसकी सोचने समझने की क्षमता को समझें और अंत में देखें कि उसकी स्मृति यानी मेमोरी कैसी है। द विल रूल्स द मैन।
cure the perversion of the will, and the whole case improves.